नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। खबरों की शुरुआत बक्सर से करते हैं, जहां सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवानगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के उत्पादन संयंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने संयंत्र की कार्यप्रणाली, अत्याधुनिक मशीनों की दक्षता, गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था और रोजगार सृजन की संभावनाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वचालित मशीनरी सिस्टम, पैकेजिंग यूनिट और सुरक्षा मानकों का अवलोकन किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से उत्पादन क्षमता और भविष्य की विस्तार योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डुमराव विधायक राहुल कुमार सिंह, राजपुर विधायक संतोष निराला, भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश बोहन सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे अन्य विकास कार्यों की भी जानकारी दी। संयंत्र प्रबंधन की ओर से उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता मानकों और रोजगार से जुड़े आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने संयंत्र प्रबंधन के प्रयासों की सराहना करते हुए इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अगली खबर सासाराम से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान महासभा द्वारा सोमवार को सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान बीज विधेयक 2025 और नया बिजली कानून 2025 की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन का नेतृत्व अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष अशोक बैठा ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नया बीज विधेयक खाद्य सुरक्षा और बीजों की संप्रभुता को नष्ट करेगा। उनका कहना है कि इस नए कानूनों के लागू होने से किसान बीज के लिए बड़ी राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नया बिजली कानून लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसानों ने इन कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज जो है हम लोग देश स्तरीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आपके देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने बीज विधेयक 2025 लाकर किसानों को बीज बेचने वाली बड़े कंपनियों को देने जा रहा है, जिससे कृषि और किसानी बर्बाद होगा, महंगा बीज हो जाएगा। किसानों को जो है खासकर जो है बड़ी कंपनियों बीज ही देगी, अपना बीज को रखने के अधिकार छीन लेगा। ये सारा जो है कानून और नियम बनाया है उद्योगपतियों को, खासकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खेती और कृषि को कॉर्पोरेट के हवाले करने वाला ये कानून है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी 3 तलाक कृषि कानून लाए थे, उसी को फिर से जो है ये नीति लाकर और फिर पूरा जो है कॉर्पोरेट के हवाले करना चाहते हैं। इसलिए ये जो है बीज विधेयक 2025 को हम वापस चाहते हैं और एक कानून और इन्होंने लाया है 2025 बिजली बिल कानून, जो प्राइवेट क्षेत्रों के हाथे देना चाहते हैं। पूरा जो है सार्वजनिक क्षेत्र को, बिजली क्षेत्रों को ये प्राइवेट के हवाले करके और ये जो है पूरी आम जनता से बिजली छीनना चाहते हैं, महंगा करना चाहते हैं। और उसमें एक कानून में हमने देखा, पढ़ा है उनके ड्राफ्ट में, उन्होंने लिखा है कि पोल तार अगर अंधड़ तूफान से कबर जाएगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा तो उपभोक्ता से तसीला जाएगा, ओक्सा जो है अतिरिक्त रखा जाएगा और उससे मरम्मत किया जाएगा। तो इस तरह से आम आदमी को बिजली नहीं मिल पाएगा, बिजली से दूर हो जाएगा, अंधेरा में किया जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये काला कानून जो किसानों को, कृषि को बर्बाद करने वाले, आम जनता के खिलाफ बिजली नीति है, इस सबको वापस करिए और नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर नालंदा जिले के राजगीर से सामने आई है, जहां राजगीर स्थित आयुध फैक्ट्री को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरे ईमेल में पाकिस्तान के ISI और तमिलनाडु के DMK का भी जिक्र किया गया है। साथ ही मेल में चेन्नई के एक धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद को लेकर लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास किया गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने ईमेल भेजकर फैक्ट्री और कार्यालय परिसर में 7 शक्तिशाली बम रखकर विस्फोट करने का दावा किया है। यह धमकी भरा ईमेल तमिलनाडु से भेजे जाने की बात सामने आ रही है। ईमेल मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं। फैक्ट्री परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है।
इस मामले में डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि संदेश में भड़काऊ और गंभीर भाषा का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियां, रक्षा मंत्रालय और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। साथ ही साइबर सेल को ईमेल की तकनीकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीएसपी ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें इसको उड़ाने की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो उस मेल के संबंध में उनके द्वारा आवेदन थाना में दिया गया है, थाना में एफआईआर कर लिया गया है और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनुसंधान किया जाए। सर, उसमें पाकिस्तान और कुछ तमिलनाडु का भी जिक्र, सर क्या जिक्र है? जी, मेल में सब जिक्र है, लेकिन पहले मेल ट्रेस किया जाएगा कि मेल भेजने वाले को ट्रेस किया जाएगा, उसके बाद ही उसमें कार्रवाई आएगी। सर, इसके पहले भी कुछ धमकी मिली थी क्या? हाँ, उस समय धमकी मिली थी तो सुरक्षा के सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई थी और जो हमारा बम डिस्पोजल टीम है उसको बुला करके पूरा एरिया को सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और सैनिटाइज। सर, कुछ ईमेल में जिक्र की बात सामने आई है, सर क्या क्या जिक्र, कुछ बताने का कष्ट करेंगे सर? एफआईआर में सारा डिटेल है, वो आप लोग को। सर, अब तक क्या एफआईआर हुई है? एफआईआर हो चुका है। सर, कुछ इसके आगे कुछ प्रक्रिया हुई है जब मैं, चूंकि ये बड़ी मामला है सर? हाँ, साइबर सेल को इन्वॉल्व करके और जो भी मेल है उसका वो जो हेडर वगैरह होता है वो भेज दिया गया है जांच करने के लिए। इधर पटना के दानापुर थाना क्षेत्र में सोमवार को तेज रफ्तार और बेकाबू कार ने कई लोगों को रौंद दिया। यह दर्दनाक हादसा गोला पर झकड़ी महादेव रोड पर हुआ है। घटना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगों के अनुसार कार रॉन्ग साइड से तेज गति में घुसी और सड़क पर चल रहे 4 लोगों को कुचल दिया। कुछ दूरी पर कार थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन फिर चालक ने गाड़ी को पीछे किया और नीचे पड़े एक व्यक्ति को दोबारा रौंदते हुए आगे बढ़ गया। यह पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने कार सवार को घेरने की कोशिश की, लेकिन चालक लोगों को चकमा देकर और कुछ को छूते हुए मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दानापुर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और कार व चालक की पहचान करने में जुट गई है। मामले की छानबीन जारी है। दानापुर थाना अंतर्गत गोला रोड टी पॉइंट के पास एक चालक द्वारा तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कुछ लोगों को धक्का मार दिया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम चंसी राय था, उनकी मृत्यु पारस में इलाज के क्रम में हुई थी, जिनका अंत परीक्षण कराया जा रहा है तथा साथ ही साथ एक व्यक्ति पीएमसीएच में जख्मी में भर्ती है। विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। गाड़ी को सीसीटीवी के द्वारा पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ उचित प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में एंटी रोमियो टीम द्वारा सोमवार को विशेष चेक इन अभियान चलाया गया। टीम ने मुख्य बाजार, चौराहे और स्कूल कॉलेज के आसपास संदिग्ध रूप से खड़े और घूम रहे लोगों से पूछताछ की। बिना वजह भीड़भाड़ वाले स्थानों पर खड़े रहने और महिलाओं व छात्राओं को परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अभियान के दौरान महिला पुलिस बल ने बाजारों और शिक्षण संस्थानों में आने वाली महिलाओं और छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्हें उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी समझाई गई। पुलिस ने महिलाओं से अपील की कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत पुलिस या हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। दुर्गावती थाना प्रभारी गिरीश कुमार ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है और उनकी सुरक्षा पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि लगातार अभियान चलाकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। एंटी रोमियो टीम बाजारों, चौराहों और स्कूल कॉलेजों के आसपास लगातार चेकिंग कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के कारण क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल बना रहा और हर हाल में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में शिक्षा के मंदिर से शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। दरअसल रोहतास जिले के डेहरी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो डेहरी के रामारानी जैन बालिका उच्चतर विद्यालय का बताया जा रहा है। वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ बालाएं स्कूल के मंच पर भोजपुरी गानों पर अश्लील डांस कर रहे हैं। वीडियो में स्कूल का नाम बोर्ड पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। साथ ही भूमि दानदाता स्वर्गीय रामारानी जैन की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि हम नहीं करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर यह वीडियो 1 दिसंबर का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्कूल के पास की एक बारात को स्कूल परिसर में ठहराया गया था। उसी दौरान बारातियों के मनोरंजन के लिए एक नाच पार्टी को बुलाया गया, जिसमें डांसरों ने स्कूल के मंच पर ही डांस शुरू कर दिया। इस घटना के सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
स्कूल परिसर में बारात को ठहरने की अनुमति किसने दी? यदि बारात को अनुमति मिली थी तो एक शिक्षण संस्था के मंच पर इस तरह का कार्यक्रम किस परिस्थिति में होने दिया गया? ये तमाम बातें जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। अगली खबर सिल्क सिटी भागलपुर से है, जहां बीते 6 दिसंबर को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज मोहल्ले में 22 वर्षीय कुंदन यादव की रॉड से पीट-पीटकर हत्या मामले में मृतक की मां गीता देवी ने शंकर महतो के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने लगातार छापेमारी के बाद 7 दिसंबर को मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र से आरोपी शंकर महतो को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि शंकर का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और इस कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। दिनांक 6 दिसंबर को करीब 12 बजे गीता देवी के द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पुत्र कुंदन यादव को किसी ने एक रॉड से मारकर जान से मार दिया है। इसके पश्चात वहां पर तफ्तीश करने के लिए थाना प्रभारी द्वारा गए, वहां पर तफ्तीश करी। उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि एक शंकर महतो नाम का व्यक्ति है जो कि बहुत जल्दी आवेशित हो जाता है। उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर, उसका ऐसा कहना है कि वो व्यक्ति उसको चिढ़ा रहा था और उसके पीछा कर रहा था। इसी बात को लेकर वो आवेश में आ गया और उसने वहाँ पर पड़ी हुई रॉड से उसके सर पे मार के उसका वहीं पर तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में 125 केस दर्ज किया गया था मर्डर की धाराओं के अंतर्गत और शंकर महतो की गिरफ्तारी मुंगेर जिला तारापुर के थाना के अंतर्गत कल दिनांक 7 तारीख को करी गई है। इस संबंध में जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं जिन्होंने बढ़िया काम किया है उन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले से इसका कोई आपराधिक इतिहास, इसकी सूचना आई है एक आपराधिक इतिहास की, एक आपराधिक इतिहास है। पहले भी इसमें छेड़खानी का एक मामला दर्ज हुआ है थाने में, जिसकी हम लोग अभी जानकारी जुटा रहे हैं। इधर लूट का नाटक रचकर हत्या करवाने के मामले में गया पुलिस ने 50,000 के नामी कुख्यात अपराधी अमन कुमार राज उर्फ सोनू उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है। अमर राज गया जिले के बोधी बीघा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और लंबे समय से फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उसे गया जंक्शन के पास से पकड़ा गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि 10 दिसंबर 2025 को ग्राम रामपुर और महादी आहार के बीच NH 69 के पास दंपत्ति से लूट के दौरान महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के लिए अमर राज ने 3 लाख की सुपारी दी थी। उसने अपने साथी आकाश कुमार को पंकज कुमार से मिलवाया, जिसके बाद आकाश ने सूरज कुमार, धर्मवीर और आशीष कुमार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आकाश की गिरफ्तारी के बाद एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। गया जिला के इमामगंज अनुमंडल अंतर्गत बोधी बीघा थाना में 10/12/24 को एक लूट और हत्या का घटना घटित हुआ था और इसी के संदर्भ में 79/24 जो लूट और हत्या का केस दर्ज किया गया था और इसमें अनुसंधान किया जा रहा था और तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर एक अभियुक्त जो आकाश को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उसकी निशानदेही पर एक कट्टा, एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस और एक स्मार्टफोन हम लोगों ने उसकी निशानदेही पर बरामद किया। उसके स्वीकृति बयान पर और अनुसंधान और साक्ष्यों के आधार पर अन्य अभियुक्तों पंकज और सूरज और धर्मवीर और इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड जो अमर कुमार राज और बाबा जो बोधी बीघा थाना का ही रहने वाला है वो उस सब की अभियुक्तिकरण आया और सूरज, पंकज, आकाश और धर्मवीर को गिरफ्तार करके पहले से ही हम लोग जेल भेज चुके हैं और इस केस का जो मास्टरमाइंड है अमर कुमार राज और बाबा, ये फरार चल रहा था और इस पर 50,000 का इनाम घोषित था और ये केस का ये अंतिम अभियुक्त था। मानवीय और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कल जो है दिनांक 7 तारीख को इसकी गिरफ्तारी गया के रेलवे स्टेशन से हुई है। घर आने के प्रयास करता था और इसी में इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। क्या नक्सली था? नहीं, नक्सली नहीं है ये। इस पर एक आपराधिक इतिहास पता चला है जो डुमरिया थाना जो इमामगंज अनुमंडल का ही है, उसमें ये आर्म्स एक्ट का इस पर एक केस पहले से दर्ज है। ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला निकल के सामने आया है। जो इसका मृतक का पति था वही अपनी पत्नी को मारने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग लिया था और घटना से पहले अपनी पत्नी का 2-5 लाख का बीमा कराया था। CDR का एनालिसिस किया गया, अभियुक्तों का और मृतक के पति के का भी CDR आपस में मैच किया। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एडवांस मनी भी अभी जो ये बाबा 50,000 का इनामी पकड़ाया है, इसके हमने इसके सत्यापन किया है कि इसको एडवांस मनी भी दिया गया है।
और किसी हत्या में ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम अभी हम लोग अनुसंधान का विषय जब होगा तो उसमें आगे बताया जाएगा। वो जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मसला आया था साहब जी, वो कब का मसला है? ये उसी समय घटना से कुछ दिन पहले ही इसको एडवांस मनी के रूप में कितना दिया गया होगा? 35,500 की पुष्टि हुई है। टोटल डील कितने की थी? टोटल डील का अभी तो नहीं है, अनुसंधान में हम लोग कर रहे हैं कितने डील पे ये बात किया था। इधर कैमूर जिले के नुआर थाना क्षेत्र के अखनी गांव में पुलिस ने एक मुर्गी फार्म में छापेमारी कर अवैध हथियार और गांजा बरामद किया है। मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपी आतिफ अफरोज खाना मुर्गी फार्म की आड़ में हथियार और नशे का कारोबार चला रहा था। छापेमारी में 3 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 2 मिसफायर कारतूस और 8 किलो 12 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करनी पड़ी और आगे की जाँच जारी है। बिहार के मधेपुरा से दिलदहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां मानिकपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन से गिरकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान भर्राही थाना क्षेत्र के मदनपुर मतनाजा निवासी सत्तो यादव के रूप में हुई है। घटनास्थल से उनकी लाठी, चप्पल और कुर्ता बरामद हुआ है। कुर्ते में मिले आधार कार्ड से पहचान की पुष्टि हुई। जानकारी के अनुसार सत्तो यादव ट्रेन से पूर्णिया जा रहे थे। इसी दौरान ट्रेन में पैर फिसल कर वे नीचे गिर गए और ट्रेन की चपेट में आकर उनकी मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि होगी। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।